बिहार की शान पहुंचे अपने गांव। लोगों ने किया प्रमोद भगत का भव्य स्वागत। जी हां, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल विजेता प्रमोद भगत अपने घर सुभई गांव पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने वंदे मातरम और प्रमोद भगत जिंदाबाद के नारे लगाए। हाजीपुर से खुली जीप में प्रमोद अपने गांव पहुंचे। रास्ते भर में लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान लगातार तिरंगा लहराता रहा। बीते 1 साल के लंबे इंतजार के बाद जब प्रमोद भगत अपने घर पहुंचे तो लोगों का उत्साह देखने लायक था। बता दें कि सेंदवारी गांव के रहने वाले रामा भगत के बेटे प्रमोद ओडिशा के भुवनेश्वर में रहते हैं, जहां से उन्होंने अपने बैडमिंटन करियर की शुरुआत की। जिसके बाद कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीतने के बाद प्रमोद भगत ने जापान के टोक्यो पैरालंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। भारत में ट्रिपल तलाक गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। दोषी को 3 साल की सजा हो सकती है। बावजूद इसके ट्रिपल तलाक के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर से आया है, जहां महिला को उसके शौहर ने 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला ने पति और ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने अपने ससुर पर छेड़खानी और हलाला के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया है। मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दोनवा का है, जहां मोहम्मद अब्बास की बहू तस्लीमा खातून को उसके बेटे अमजद ने 3 तलाक दे दिया। इसके बाद महिला के उत्पीड़न की अंतहीन कहानी शुरू हुई। बीते सप्ताह महिला आयोग के सदस्यों के साथ जब पीड़ित अपनी ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने घर का दरवाजा बंद कर दिया, जिसके बाद महिला ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इस मामले को लेकर पीड़िता ने ससुराल के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर के आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं सबसे खराब हालत सबौर प्रखंड के रजनदीपुर पंचायत के बगडेर की है, जहां गांव में 4 से 5 फीट पानी है। लोगों के घर खेत सब जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीण मचान बनाकर किसी प्रकार से रहने को मजबूर हैं, तो कहीं लोग घुटने भर पानी में आना जाना कर रहे हैं। लगातार बाढ़ का पानी बढ़ने से लोगों को डर है कि कहीं अगर मचान गिर गया तो क्या होगा। बाढ़ से इस क्षेत्र के लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदहाल हो गई है। पिछले साल इस गांव में जब बाढ़ का पानी आया था तो लोग पेड़ों पर शरण लेने को मजबूर थे। लोगों का कहना है कि प्रशासन की टीम सूद नहीं ले रही है और न ही कोई नेता या जनप्रतिनिधि इन्हें देखने आया। लोग रूखा सूखा खाकर किसी तरह से मचान पर रहकर बाढ़ के वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। मुंगेर के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बात अगर गंगा घाटों की करें तो यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। कष्टहरणी गैंग घाट, बबुआ घाट, सोची घाट, सीढ़ी घाट और दुमानता घाट सहित कई घाटों पर नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि घाटों की सीढ़ियां डूब चुकी हैं। आने जाने वाले रास्ते पर भी पानी भर गया है। घाट तक अगर पहुंचना भी हो तो पानी में घुसकर ही पहुंचा जा सकता है। वहीं बच्चों के लिए ये सब मनोरंजन का साधन बन गया है। गंगा का बढ़ा हुआ जल स्तर इन्हें स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है। बच्चे घाटों पर उफनती गंगा में नहाते और अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। इन सब में इन्हें काफी मजा आ रहा है। हालांकि ये कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। घाट के पूरी तरह डूब जाने के कारण गहराई का अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। जरा सी लापरवाही किसी अनहोनी को बुलावा दे सकती है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। खगड़िया में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खगड़िया के मुरकाही गांव में हालात सबसे ज्यादा भयावह हैं। जुगाड़ की नाव के सहारे इन लोगों की जिंदगी कट रही है। गांव में 150 से अधिक की आबादी जुगाड़ नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर है। कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, कुछ ऐसे ही हालात इन गाँव वालों के हैं। किसी ने ट्यूब को जोड़कर नाव बनाई है
तो कोई जानवर को खिलाने वाले नाद के सहारे और उसमें बैठकर बाढ़ के पानी में आवागमन कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि एक ही सरकारी नाव दी गई है जिससे पूरे गाँव का आवागमन संभव नहीं, इसलिए वे अब खुद जुगाड़ की नाव से गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ के खेतों और पशुओं के लिए चारा रखने की जगहों पर भी पानी भर गया है। ऐसे में लोग सरकार की तरफ से सहायता मिलने की आस लगाए बैठे हैं। लखीसराय में गंगा, क्यूल और हरहर नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के बाद लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। बढ़ैया और पिपरिया प्रखंड में गंगा के साथ सहायक नदियां उफान पर हैं। पिपरिया प्रखंड की ये तस्वीरें काफी चिंता में डालने वाली हैं। निचले इलाके में गंगा और उसकी सहायक क्यूल और हरहर नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से लोगों में दहशत है। बाढ़ का पानी खेत में घुस चुका है, जिस वजह से मकई और सोयाबीन की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। सुरजीचक गांव में हरहर नदी के कहर की वजह से नाव चलना शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि अगर हर दिन जलस्तर में ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही तो उन्हें महज 1 से 2 दिन में गांव छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि 1-2 दिनों में स्थिति पूरी तरह गंभीर हो जाएगी। नाव के सहारे ऊंची जगहों पर रहने खाने का जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ के पानी से फसलों को भारी नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही मवेशियों के लिए लगाया गया चारा गंगा में विलीन हो चुका है। अब पशुपालकों के सामने पशु चारे की समस्या खड़ी हो गई है। गंगा और गंगा के सहायक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद अब जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। खासकर बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के चमथा दियारा के 5 पंचायत की आबादी पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है और लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पशुओं और घर के सामान के साथ पलायन करने को विवश हो गए हैं। वहीं मटिहानी प्रखंड के छितरौर गाँव में एक तरफ जहाँ सड़कों पर पानी भर गया है, तो वहीं लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। आलम यह है कि अब लोग अपने घरों से पलायन करने को विवश हैं और घरों में ही किसी तरह खाना बनाकर अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। खासकर लोगों का कहना है कि अगर जलस्तर बढ़ने की यही गति रही तो अगले 1-2 दिनों में छितरौर पंचायत का संपर्क जिला मुख्यालय से भंग हो जाएगा। वहीं गंगा के बढ़े जलस्तर के बीच लोगों की फसलें गंगा में विलीन हो चुकी हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि इस भयावह स्थिति के बावजूद अभी तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई सरकारी व्यक्ति मिलने तक पहुंचा है। गोपालगंज में शराब तस्करों को पकड़ने के लिए उत्पाद विभाग की पुलिस को नदी में उतरना पड़ रहा है। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर दियारा का है, जहां ड्रोन से शराब तस्करों के अड्डों को चिन्हित कर चुल्हाई शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया है। गंडक नदी के पानी में उतरे इन पुलिस कर्मियों को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि ये मछुआरे हैं और मछली मारने के लिए पानी में उतरे हैं, बल्कि ये उत्पाद टीम के जवान हैं जो चुलाई शराब की भट्टियों को ढूंढने के लिए पानी में उतरे हैं। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गंडक नदी का ये इलाका है और यहाँ नाव ले जाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए जवानों ने पानी में तैरकर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। छापेमारी में 2000 किलो गुड़ का पाश नष्ट किया गया। कुएं की आकार में गड्ढा खोदकर रखी गई शराब को नष्ट किया गया है। हालांकि शराब तस्कर भागने में सफल रहे, वहीं इस कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में हड़कंप मचा है। शराबबंदी वाले बिहार में करोड़ों की जब्त शराब पर जेसीबी चलाई गई। गोपालगंज के सबैया हवाई अड्डे के पास हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जेसीबी से नष्ट किया गया। अगस्त महीने में हथुआ अनुमंडल के 8 थानों में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत जेसीबी चलवाई गई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 5100 से ज्यादा देसी और विदेशी शराब को जेसीबी चलवाकर नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। एसपी ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी थानों में जब्त शराब को नष्ट करने के आदेश मिले हैं। मजिस्ट्रेट की निगरानी में कानूनी प्रक्रिया के तहत शराब को जेसीबी चलाकर नष्ट किया जा रहा है।
सावन और भादों के महीने में भी बारिश नहीं होने का सीधा असर खेती पर पड़ रहा है। यही नहीं, शुरुआती दौर में खेतों में लगे धान का बिचड़ा सूख गया और कुछ किसान अगर धान की फसल लगाए भी तो अब खेतों में पड़ रही दरार से उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इनकी परेशानी को कम करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। बावजूद इसके अब तक राहत नहीं मिल पाई है। सूखे खेतों को देखकर अन्नदाताओं का कलेजा फटा जा रहा है। उन्हें अब कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी है। किसानों की परेशानी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बांका की युवा गायक प्रीतम झा ने सुखाड़ के हालात पर एक गीत लिखा और उसे गाया भी है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। हो इंदर बाबा केने रुसलो छो भगवान, हमरो काका का नहीं छे, खेत सुखी का फाटी गेले, बोरिंग छे सुनसान। इस गाने में जल संरक्षण और पेड़ों की कटाई नहीं करने का अपील भी की जा रही है ताकि सुखाड़ की स्थिति से बचा जा सके। रेलवे इंटेलिजेंस की सूचना पर कटिहार रेल पुलिस ने बांग्लादेश रिफ्यूजी कैंप से भागकर आई 6 लड़कियों को 2 मानव तस्कर के साथ कटिहार स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को बांग्लादेश के 2 रिफ्यूजी कैंप कुंडुक फलंग और थांग थाली से भागकर 6 लड़की बांग्लादेशी एजेंट नाजिम उल्लाह के माध्यम से असम के बदरपुर में पहुंची थी। लगभग 10 दिन तक बदरपुर के जंगल नुमा एक घर में गुजारने के बाद 29 अगस्त को इन 6 लड़की को 12,000 रुपए में जम्मू कश्मीर तक पहुँचाने के काम भारत के 2 मानव तस्कर गिरोह के गुर्गे के एहसानुल हक और शमशुल हक से तय हुआ था। पकड़े गए मानव तस्करों की माने तो दिल्ली से लड़कियों को उन्हें दूसरे किसी के हवाले करना था। रोहिंग्या समुदाय से आने वाली ये 6 लड़की बांग्ला भाषी हैं और ना तो ये हिंदी समझ पाती हैं और ना ही बोल पाती हैं। बांग्ला भाषा में सिर्फ ये लोग इतना ही कहते हैं कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर में सिलाई कढ़ाई के काम देने की बात दलालों की ओर से कही गई थी। रहने के लिए जर्जर भवन, नहाने के लिए खुला आसमान और शौचालय के पास किचन। इन हालातों में बिहार पुलिस के जवानों की जिंदगी कट रही है। जी हां, हम आपको बाढ़ अनुमंडल कार्यालय और कोर्ट आने वाले कैदियों की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी के जीवन यापन करने का तरीका दिखा रहे हैं, जो बैरक उन्हें दिया गया है वहीं पूरी तरह से जर्जर है। अंदर की हालत ठीक नहीं है। आवास बाहर से देखने पर झोपड़ी की तरह दिखता है। आप खुद बैरक की हालत देखिए। यहाँ 20 से 25 पुलिसकर्मी बेसिक सुविधाओं के अभाव में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये पुलिसकर्मी खुद को बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक की शीट का इस्तेमाल करते हैं। नहाना हो तो खुले आसमान के नीचे नहाते हैं, क्योंकि बैरक में एक बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में किचन की बात करना काफी लग्जरी का एहसास दिलाता है। कई सालों से ऐसी ही जिंदगी बिताने के बाद अब पुलिसकर्मी परेशान होकर सरकार से कम मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। शेखपुरा में सदर थाना क्षेत्र के पहाड़ की तलहटी में बसे गांव के लोग पत्थर उत्खनन से परेशान हैं। उनका कहना है कि विस्फोट होने से पत्थर का टुकड़ा उनके घरों में गिरता है। ग्रामीणों ने विस्फोट का विरोध करते हुए जमकर बवाल काटा और जिला प्रशासन से शक्तिशाली विस्फोट पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ लीज धारकों का कहना है कि लोगों ने पहाड़ के पास की जमीनों पर अतिक्रमण कर अपना मकान बना लिया है, जिसके कारण उन्हें पत्थर उत्खनन करने में परेशानी हो रही है। वहीं लीज धारकों के आरोपों को ग्रामीणों ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि वे लोग कई सालों से यहां रहते आ रहे हैं, लेकिन अब विस्फोट ने उन्हें परेशान कर दिया है। बड़े बड़े विस्फोटों के कारण उनके घरों में पत्थर के टुकड़े गिर रहे हैं, जिसके कारण उनके बच्चे घायल हो जाते हैं। साथ ही शक्तिशाली विस्फोट से उनके घरों की नींव तक हिल जाती है। लोगों ने खनिज विभाग से विस्फोट पर रोक लगाने की मांग की है। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के पावर हाउस ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की भयानक लपटें और धुआं देखकर वहां काम कर रहे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक ट्रांसफार्मर में आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने के बाद धुआं का गुबार उठने लगा, जिसे देखकर आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
राहत की बात ये है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कर्मियों ने बताया कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पावर स्टेशन के कर्मचारियों ने अपने स्तर से आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देश विदेश में मशहूर नालंदा का ऐतिहासिक बड़गांव सूर्य मंदिर तालाब आज बदहाली की स्थिति में है। छठ पूजा के समय यहां श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। छठ घाट होने की वजह से लोगों की इससे आस्था जुड़ी है, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए इस तालाब का क्या हाल है। साफ सफाई नहीं होने की वजह से गंदगी पानी पर तैरती नजर आ रही है। हालांकि मान्यता है कि इस तालाब में नहाने से कुष्ठ रोग और कई बीमारियां दूर हो जाती है, लेकिन गंदगी देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि कोई इसमें नहाता है तो उसे कई तरह की बीमारियां जरूर हो जाएंगी। फिर भी हर रविवार यहाँ स्नान के लिए लोगों की भीड़ जुटती है। गंदगी के अलावा लोग इससे आने वाली दुर्गंध से भी काफी परेशान हैं। धार्मिक भावनाओं से जुड़ाव होने के बाद भी तालाब की ये बदहाली देखकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोग इसके लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों की मांग है इस तालाब की हालत को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के रसदा गांव में महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को कराटे के विभिन्न गुण सिखाए जा रहे हैं। साथ ही इस ट्रेनिंग के माध्यम से लड़कियां सेल्फ डिफेंस, कराटे और मार्शल आर्ट के विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर मेडल भी जीत रही हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। इस ट्रेनिंग सेंटर में लड़कियां काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वहीं परिजन भी इन्हें बेहिचक ट्रेनिंग के लिए यहां भेज रहे हैं। वहीं ट्रेनिंग सेंटर के संचालक का कहना है कि बदलते समय में जब लड़कियां अपने आप को स्कूल, कॉलेज और काम पर जाने के दौरान असुरक्षित महसूस कर रही हैं, ऐसे में अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां बड़े पैमाने पर कराटे के गुण सीखकर अपने को मजबूत बना रही हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखकर छात्राएं मनचलों और बुरी नीयत वालों से अपना बचाव कर सकती हैं। साथ ही इस विधा में कई मेडल भी ला रही हैं। गिरिडीह में जैन धर्म के पवित्र स्थल मधुबन में झारखंड के सबसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ 1.25 लाख स्क्वायर फीट में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मुख्य मंदिर के साथ कुल 29 मंदिर हैं। पिछले 10 साल से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो आज भी लगातार जारी है। यहाँ राजस्थान के बेहतरीन मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका प्रयोग ताजमहल बनाने में हुआ। इस खूबसूरत मंदिर को बनाने के लिए उड़ीसा के साथ ही देश के दूसरे राज्यों से भी कलाकारों को बुलाया गया है। इस निर्माणाधीन मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। सफेद मार्बल से इन मंदिरों को बनाया जा रहा है, जिससे ये और भी ज्यादा आकर्षक नजर आएंगे। मंदिर के नक्काशी को देखने के लिए ही लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर में सुंदर मूर्तियों को तराश कर दीवारों पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। जल्द ही इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।